तो पानी के अंदर ऊपर ही रह जाता है, वो उसमें डूबता नहीं। वो क्या करता है, फ्लोटिंग करता है, सारा टिश्यू प्रेजेंट होता है। ये नोड के पास जो प्रेजेंट होता है ना, वहां पर बहुत सारा टिश्यू प्रेजेंट। हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस क्लास में क्लास 9 का बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, टिश्यू। हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल, जो हमारा सेल के बारे में पढ़े थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में, जो हमारा सेकेंड चैप्टर है। एक आसान तरीके से, एक इजी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में कि टिश्यू होता क्या। तो टिश्यू को अगर आपको समझना है अच्छे तरीके से, तो आपको सबसे पहला चैप्टर सेल के बारे में अच्छे तरीके से आपको स्टडी होना चाहिए, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। तो सबसे पहले समझेंगे कि टिश्यू होता क्या है। तो आज ये हमारा बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर है, टिश्यू। तो जो टिश्यू होता है, दैट group of cells are known as tissue। जो टिश्यू हमारा होता है वो हमारा सेल का क्या होता है, ग्रुप होता है। ग्रुप का मतलब हुआ समूह, ग्रुप का मतलब हुआ हमारा समूह। जो सेल होता है, अगर ये एक सेल है, ये हमारा एक सिंगल सेल है, लेकिन जब हम सेल को यहाँ पर एक सेल से अधिक सेल को जब हम बनाते हैं, तो ये जो हमारा होता है, इसे हम कहते हैं टिश्यू। इसी को हम कहते हैं टिश्यू। ये सिंगल सेल है तो ये सेल है, लेकिन जो सेल है हमारा, जो हमारा कोशिका है, वो जब ग्रुप्स में होता है, यानी कि एक सेल से जब एक से अधिक सेल होता है, तो हम उसे टिश्यू कहते हैं। यानी कि ग्रुप में हो गया, एक से अधिक हो गया। जब टिश्यू से जो हमारा निर्माण होता है, वो ऑर्गेन का निर्माण होता है। और ऑर्गेन से जो हमारा होता है, वो होता है ऑर्गेन सिस्टम। ऑर्गेन्स के बाद जो हमारा ऑर्गेन सिस्टम होता है, उसके बाद ऑर्गेन सिस्टम के बाद क्या होता है, ऑर्गेनिज्म। तो इस प्रक्रिया से हमारे बॉडी का निर्माण होता है। सबसे पहले जो सेल है, सेल जब ग्रुप में होता है तो टिश्यू होता है, टिश्यू से ऑर्गेन, ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेन में हम कह सकते हैं हार्ट या न्यूरॉन, ऑर्गेन सिस्टम में हम कह सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ऑर्गेनिज्म में एक। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो एक व्यक्ति का जो शरीर है, वो एक सेल से बना, और जो सेल से बना है, वो मिलियनों ऑफ सेल से बना है। लाखों मिलियनों सेल से हमारे बॉडी का निर्माण हुआ। तो यही था आपका सेल के बारे में। और टिश्यू को हम ग्रुप ऑफ सेल, एक सेल से जब अधिक सेल होता है तो वहाँ टिश्यू होता है। टिश्यू से ऑर्गेन, ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम, और ऑर्गेन सिस्टम से हमारा ऑर्गेनिज्म। अगर हम एक प्रैक्टिकल के साथ अगर सेल से टिश्यू को समझते हैं, तो सबसे पहले अगर हम ये क्या है, ये जो है पोटैटो है, ये आलू है।
इसको हम मान लेते हैं ये सेल है। जब ये एक सिंगल सेल है, एक ही आलू है, तो ये मान लेते हैं ये सेल है हमारे बॉडी का, तो ये एक सिंगल सेल है। जब हम यहाँ पर एक पोटैटो को और हम ऐड कर दें, तो जब हम इसमें एक और ऐड किए तो इस समूह में हो गया। एक से जब अधिक हो जाता है तो हम वो क्या हो जाता है, वो टिश्यू कहलाता है। तो यहाँ पर एक पोटैटो से अगर ज्यादा हो गया तो यहाँ पर हम इसको सेल माने। अगर सेल एक होता है तो सिंगल सेल, अगर यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल्स में बट जाता है तो वहां पर क्या होता है, टिश्यू होता है। टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या होता है, ऑर्गेनिज्म। तो अब हमारे बॉडी एक लाखों मिलियनों सेल से मिलकर हमारे बॉडी का निर्माण हुआ। एक छोटे छोटे कोशिका से मिलकर हमारे बॉडी का निर्माण हुआ है। तो अब है कि जो हम टिश्यू जो हमारा है, जो टिश्यू का, तो हम स्टडी ऑफ टिश्यू को, हम टिश्यू को अध्ययन को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। टिश्यू को स्टडी को जो हम लोग कहते हैं वो कहते हैं हिस्टोलॉजी। हम टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं तो उस स्टडी को हम कहेंगे हिस्टोलॉजी। यही आपका था टिश्यू चैप्टर का इस प्रकार का कॉन्सेप्ट, जो मैंने आपको एक बारीकी से एक सरल भाषा में आपको समझाने का, एक सरल कॉन्सेप्ट के साथ, प्रैक्टिकल के साथ मैं इसे समझाऊं। यही आपका था टिश्यू। अब समझेंगे कि जो टिश्यू हमारा होता है दो प्रकार का, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा हमारा होता है परमानेंट टिश्यू। तो समझेंगे, सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में समझेंगे। तो हम फर्स्ट समझेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता क्या है, इसके बारे में। तो हम सबसे पहले इसको समझने के लिए एक डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो अगर ये प्लांट है, ये प्लांट का रूट है और एक स्टेम है, ये स्टेम। अब हम यहाँ पर जो हमारा प्रेजेंट है वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहाँ पर प्रेजेंट है क्या चीज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहाँ पर प्रेजेंट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब हम समझेंगे कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता क्या है। इस फिगर के साथ हम लोग समझेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता क्या। तो सबसे पहले समझेंगे कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो क्या करता है, डिवाइड करता है, डिवाइड रिपीटेडली। वो क्या करता है, डिवाइड करता है। तो डिवाइड का मतलब क्या, तो यहाँ तक जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, प्रेजेंट। और ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो हमारा है वो क्या करता है, डिवाइड करता है। तो डिवाइड करने का मतलब हुआ इस प्रकार से क्या करता है, डिवीजन करता है। तो जब इस प्रकार से डिवीजन करता है तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो हमारा है न्यू सेल्स फॉर्मेड। यहाँ पर एक नया सेल्स का क्या हुआ, फॉर्मेड हुआ। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है हमारे प्लांट में वो ग्रोथ करने में मदद करता है। जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो ग्रोथ करने में, प्लांट को बढ़ाने में मदद करता है। कौन, हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब हम समझेंगे जो हमारा
डिवाइड करता है। अगर हम एक क्या है, एक सेल है और इसके अंदर टिश्यू है, तो ये टिश्यू क्या करता है, डिवाइड करता है। हम इस प्लांट में भी बताए, यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, अब यहाँ पर ये डिवाइड करता है, हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करता है, तो यहाँ पर डिवीजन हुआ तो एक नया सेल्स का फॉर्मेट हुआ। और यहाँ पर एक टिश्यू है, अगर हम एक सिंगल सेल में ए सेल क्या करता है, फिर डिवाइड करके दो सेल बनाता है, फिर एक सेल क्या करता है, ये भी क्या करता है, डिवाइड करता है, ये भी क्या करता है, डिवाइड करता है, और ये भी क्या करता है, डिवाइड करता है, फिर ये क्या करता है, डिवाइड करता है। तो हम इसे एक और कॉन्सेप्ट समझेंगे कि जो हमारा दूसरा पॉइंट होता है, जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, उसमें वैक्यूल क्या होता है, एब्सेंट होता है, उसमें वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता। वैक्यूल का मतलब क्या हुआ, वैक्यूल का मतलब हुआ कि स्टोरेज ऑफ फूड। वैक्यूल में कोई चीज स्टोरेज होता है, हमारे प्लांट में वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जिसमें हम क्या करता है, प्रोटीन जो हमारा होता है वो स्टोरेज होता है, तो इसमें वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता। इसीलिए प्रेजेंट नहीं होता है क्योंकि ये क्या होता है, हमेशा ये डिवीजन होते रहता है, तो डिवीजन होते रहता है, तो इसको स्टोरेज करने की कोई जरूरत नहीं होता। अब हम समझेंगे कि जो इसका सेल वाल होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो सेल वाल होता है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो सेल वाल होता है वो थिन होता है, जो सेल वाल होता है वो पतला होता है। ये 3 पॉइंट हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का वो इम्पोर्टेंट था। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जनरली रूप से क्या होता है, इंटरसेल्यूलर स्पेस भी होता है। इंटरसेल्यूलर स्पेस क्या होता है, अगर वो सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसी को हम इंटरसेल्यूलर स्पेस कहते हैं। ये था आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो हम बताए हैं कि टिश्यू 2 प्रकार का होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में यहाँ पर एक प्लांट में एक रूट है, अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इतना दूरी तक प्रेजेंट था। अब यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है, सेल डिवाइड करता है, जब ये डिवाइड किया तो एक नया सेल बना, तो ये फिर बड़ा हुआ। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है, ग्रोथ करने में मदद करता है। और जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है सब सेल डिवाइड करते रहता है, और इसमें वैक्यूल एब्सेंट होता है क्योंकि सेल डिवाइड करता है, और इसमें सेल वाल जो हमारा होता है वो थिन होता है। ये आपका था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब हमारा अगला टॉपिक है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो 3 प्रकार का होता है। मैंने टिश्यू जो होता है वो 2 प्रकार के हम बताए, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। अब हम बात करेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी 3 प्रकार का होता है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारा होता है वो 3 प्रकार में डिवाइड किया गया। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो 3 प्रकार का। पहला हमारा होता है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा होता है लेटरल, और तीसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो एपिकल के बारे में पढ़ेंगे। एपिकल मेरिस्टेमिक के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक क्या होता है वो समझेंगे। एपिकल मेरिस्टेम ये क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एपिकल का मतलब होता क्या है। एपिकल का मतलब होता है एपेक्स, और एपेक्स का मतलब होता है टिप। हम एक प्लांट्स का फिगर ड्रॉ करेंगे और उस पर हम समझने का प्रयास करेंगे।
ये ये स्टीम है। और ये लीफ निकला हुआ है हमारे स्टीम से। अब हम इस फिगर से समझेंगे कि हम समझे थे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ग्रोथ करने में मदद करता है, हमारे प्लांट्स को बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन 3 प्रकार के जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो अलग अलग काम करता है। तो एपिकल का मतलब हुआ है एपेक्स, और एपेक्स का मतलब होता है टिप पर प्रेजेंट होना। तो जो हमारा टिप वाला प्रेजेंट होता है ना, वहां पर प्रेजेंट होता है एपिकल मेरिस्टेम, वहां पर प्रेजेंट होता है एपिकल मेरिस्टेम। और जो नीचे रूट है, यहाँ पर रूट के टिप पर भी प्रेजेंट क्या होता है एपिकल मेरिस्टेम। रूट पर भी प्रेजेंट होता है एपिकल मेरिस्टेम। और एपिकल मेरिस्टेम जो हमारा होता है वो जनरली हम 2 कैटेगरी में यहाँ पर पढ़ते हैं। एक होता है हमारा शूट एपिकल, एक होता है शूट एपिकल, और दूसरा हमारा होता है रूट एपिकल। इसे हम समझे हैं कि जो शूट एपिकल होता है ना, वो ऊपर पार्ट में यानी कि शूट पार्ट में प्रेजेंट होता है, यानी कि, और रूट एपिकल होता है जो रूट पर हम लोग 2 क्लास 3 क्लास में पढ़े हैं कि रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। जो जड़ के नीचे होता है वहां पर रूट एपिकल प्रेजेंट होता है, और जो ऊपर होता है उसे हम शूट कहते हैं, तो शूट एपिकल होता है। और शूट एपिकल जो होता है ये अपने शूट वाले को क्या करता है, लेंथ को इंक्रीज करता है। शूट एपिकल वाले को लेंथ को क्या करता है, इंक्रीज करता है। और ये रूट एपिकल जो नीचे वाला है हिस्सा हमारा रूट का, वो क्या करता है, वो रूट एपिकल को क्या करता है, इंक्रीज करता है। रूट एपिकल वाले को इंक्रीज करता है। तो एपिकल का मतलब हुआ है कि एपेक्स पर प्रेजेंट होता है, और एपेक्स का मतलब हुआ टिप पर प्रेजेंट होता है। एपिकल मेरिस्टेम में 2 होता है, एक शूट एपिकल होता है, एक रूट एपिकल होता है। रूट में जो नीचे प्रेजेंट होता है, शूट जो ऊपर प्रेजेंट होता है, और शूट जो होता है वो अपना शूट वाले पार्ट को इंक्रीज करता है, और रूट एपिकल जो हमारा होता है वो रूट एपिकल का नीचे वाले हिस्से को प्लांट वाले रूट के एपिकल को क्या करता है, इंक्रीज करता है। यही हमारा था मेरिस्टेमेटिक का जो पहला टॉपिक, जो पहला पार्ट हमारा था एपिकल, वो यही है। अब हमारा अगला है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है, हम दूसरा में पॉइंट में पढ़ने वाले हैं लेटरल मेरिस्टेम। जो लेटरल मेरिस्टेम होता है वो एक सिंपल कॉन्सेप्ट का यूज करता है कि ये प्लांट का स्टीम है, और ये प्लांट का जो स्टीम है और ये जड़ है प्लांट का, तो ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये क्या करता है, इंक्रीज करता है
इंक्रीज स्टीम थिकनेस। ये क्या करता है, स्टीम का जो तना है उसका थिकनेस क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है गर्थ था, ये इतना मोटा स्टीम था, अब ये इंक्रीज किया है। स्टीम है जो इतना मोटा है, और जब ये इंक्रीज किया इसका थिकनेस का यानी कि इसका गर्थ का, तो ये क्या हुआ, इतना मोटा हो गया। तो इसका सिंपल वर्क है हमारा लेटरल मेरिस्टेमिक में यही वर्क है कि जो स्टीम का थिकनेस को क्या करता है, इंक्रीज करता है। गर्थ जो हमारा स्टीम का है इसको क्या करता है, इस प्रकार से मोटा करता है, यानी कि इंक्रीज करने में मदद करता है। यही एक सिंपल कॉन्सेप्ट था हमारा लेटरल मेरिस्टेमिक में, और कुछ खास इसमें नहीं था। इतना ही समझना था कि जो हमारा स्टीम होता है, ये पेड़ का जो स्टीम है ना इतना मोटा, तो सिर्फ क्या करता है, लेटरल मेरिस्टेमिक प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, इतना मोटा करता है, यानी कि उसका थिकनेस को क्या करता है, गर्थ को क्या करता है, वो बढ़ा देता है। यही आपका था लेटरल मेरिस्टेमिक। अब जो हमारा तीसरा है, वो लास्ट है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, वो है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। वो है इंटरकैलरी मेरिस्टेमिक। ये थोड़ा ज्यादा कॉन्सेप्ट समझने में इसको थोड़ा परेशानी होता है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जनरली जो फाउंड होता है वो ग्रासेस में होता है, फाउंड ग्रासेस। इसका मतलब ये बॉम्बो में प्रेजेंट होता है, और साथ ही साथ मिंट, और साथ ही साथ कॉर्न में ये फाउंड होता है। तो और एक और होता है जहां पर शुगर केन में होता है। तो हम इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो प्रेजेंट होता है वो इसमें बैम्बो, मिंट, कॉर्न, शुगर केन में यानी कि ग्रासेस के रूप में ये सब जो है उसमें होता है। अब हम इसमें एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि क्या होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो हम इसमें एक शुगर केन का एग्जांपल ही लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक शुगर केन ड्रॉ करते हैं। ये शुगर केन है, और इसके बीच बीच में क्या होता है, जिसे हम कहते हैं ये होता है नोड। ये भी क्या है, नोड। ये स्टीम है, ये शुगर केन का एक स्टीम हम लें। यहाँ पर जो बीच में इस प्रकार से लाइन खींचा हुआ रहता है, ये इसे नोड कहते हैं, और यहीं से ब्रांच निकलता है, और यहीं से लीव्स निकलता है। तो नोड पर से ही ब्रांचेस भी निकलता है, और लीव्स भी हमारा क्या होता है, यहीं पर से निकलता है। अब हम समझेंगे कि यहाँ पर प्रेजेंट जो होता है बहुत सारा टिश्यू प्रेजेंट होता है। ये नोड के पास जो प्रेजेंट होता है ना, वहां पर बहुत सारा टिश्यू प्रेजेंट होता है, और ये टिश्यू क्या होता है, डिवाइड करता है। हम शुरू में ही बताए थे कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ना, वो डिवाइड करता है सेल को। तो यहाँ पर भी क्या करता है, ये डिवाइड करता है। तो यहाँ तक प्रेजेंट था, और ये धीरे धीरे जब ये टिश्यू सेल एक सेल से अधिक है तो हम टिश्यू कहेंगे, तो यहाँ पर एक क्या हुआ, ये भी डिवीजन करने लगेगा। तो जब ये डिवीजन करने लगेगा
तो ये नोड क्या होता है, इलोंगेशन होता है, यानी कि इलोंगेशन होता है, जिसके कारण से क्या होता है, ये यहाँ पर भी प्रेजेंट होगा। तो इस प्रकार नोड के पास प्रेजेंट होता है। तो जब ये इंक्रीज करता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो हमारा क्या करता है, वो सेल को डिवाइड करता है। तो जब डिवाइड करेगा तो धीरे धीरे इसका क्या होगा, स्टेम का इंक्रीज बढ़ेगा। तो हम इसे समझे कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है हमारा, उस सेल को डिवाइड करता है। और एक सेल है तो सिंगल सेल, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा सेल होता है जिसे हम टिश्यू कहते हैं। और नोड के पास ये प्रेजेंट होता है, और यहाँ ये जब धीरे धीरे डिवाइड करता है, तो हर एक नोड के पास जब डिवाइड होता है ये टिश्यू, तो धीरे धीरे ये शुगर केन का क्या होता है, ये स्टेम क्या होता है, इंक्रीज करता है। और एक बात आती है यहाँ पर कि जो नोड के पास से प्रेजेंट होता है लीफ, कभी कभी क्या करता है, कैटल कैटल क्या करता है, इसको कैटल जो क्या करता है, इसको ग्रेजिंग कर देता है। यानी कि गाय हो, भैंस हो या कोई जानवर हो, इसे जब खा जाता है, तो ये क्या, जब इसको खा जाता है, मान लेते हैं इतना ही दूरी तक कोई कैटल, गाय, भैंस, बकरी, कोई भी चीज अगर खा गया, तो ये दोबारा इस प्रकार से हो सकता। तो इसका कहने का मतलब होता है कि रीजनरेशन भी कर सकता है। रीजनरेशन ऑफ लीफ, ये दोबारा क्या कर सकता है, इस प्रकार का लीफ दोबारा से भी बना सकता है, रीजनरेशन कर सकता है। यही आपका था इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक, जो मैंने आपको बताया, जितना जानकारी मुझे था मैं समझाने का प्रयास किया। फिर से हम इसको एक बार और समझते हैं कि इंटरकैलरी मेरिस्टेमिक जो होता है वो ग्रासेस के रूप में ज्यादातर फाउंड होता है। बैम्बो, मिंट, कॉर्न, शुगर केन, मैंने शुगर केन का एक स्टीम लिया, वहां पर नोड प्रेजेंट होता है इस प्रकार का। एक शुगर केन आप अगर लेते हैं तो वहां पर इसके बीच बीच में क्या होता है, नोड इस प्रकार का, जिसे हम नोड कहते हैं। और यहाँ पर टिश्यू जो क्या करता है, डिवाइड करता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो सेल होता है वो डिवाइड करता है, तो डिवाइड करते करते हर एक नोड के पास डिवाइड करेगा, तो धीरे धीरे उसका इंक्रीज क्या होगा, इंक्रीज करेगा शुगर केन का। और इसमें लीव्स प्रेजेंट होता है, हर एक नोड के पास लीव्स होता है। और लीव्स कभी कभी क्या करता है, कोई कैटल ग्रेजिंग कर देता है, यानी कि गाय हो, भैंस हो, कोई भी जानवर अगर इसको खा जाता है, तो ये दोबारा क्या होता है, रीजनरेशन हो जाता है। रीजनरेशन का मतलब होता है ये दोबारा क्या हो सकता है, फिर से ग्रो हो सकता है। यही आपका था इंटर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। अब हमारा अगला टॉपिक है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 प्रकार का था। अब हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो परमानेंट टिश्यू भी कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। सभी मैंने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 प्रकार को पढ़े हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल, ये 3 प्रकार को पढ़े। अब पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू भी क्या होता है हमारे, वो भी क्या होता है 2 प्रकार का होता है। तो इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, पहला जो है हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा जो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है एक सिंगल सेल से मिलकर बनता है, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है जो अलग अलग प्रकार के सेल से मिलकर बनता है। तो
सबसे पहले हम पढ़ेंगे, वो जो पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है वो बना होता है मेड ऑफ only one type of cell। जो हमारा परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के होता है, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा हमारा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहले हम बारीकी रूप से पूरे एक अच्छे तरीके से समझते हैं। सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो एक टाइप का सेल से बना होता है। समझेंगे कि क्या होता है एक टाइप का सेल, धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है एक ही टाइप का सेल। अब हम जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है वो क्या होता है, तीन प्रकार का होता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है हमारा तीन प्रकार का होता है। जो पहला होता है, हम यहाँ पर जो सिंपल परमानेंट जो टिश्यू होता है वो तीन प्रकार का होता है। पहला जो हम पढ़ेंगे जिसके बारे में वो है पैरेन्काइमा। जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है पैरेन्काइमा। और दूसरा जो होता है हमारा कोलेनकाइमा और तीसरा होता है स्क्लेरेन्काइमा। तो सबसे पहले हम एक अच्छे तरीके से पैरेन्काइमा को समझने का प्रयास करेंगे। तो पैरेन्काइमा के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। पैरेन्काइमा के बारे में, तो पैरेन्काइमा के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे तो समझेंगे कि पैरेन्काइमा प्रेजेंट कहाँ कहाँ पर होता है प्लांट में। तो वो स्टेम में प्रेजेंट होता है, लीव्स में प्रेजेंट होता है, रूट में भी क्या होता है प्रेजेंट होता है, और फ्लावर में भी क्या होता है प्रेजेंट होता है, और कहीं भी होता होगा। तो स्टेम में प्रेजेंट होता है, रूट में, लीव्स में, फ्लावर्स में। जितना मुझे जानकारी था वो इतना ही। अब बात करते हैं कि जो पैरेन्काइमा होता है जिसे हम कहते हैं जहां पर लीव्स में प्रेजेंट जो हमारा होता है पैरेन्काइमा, जिसे हम कहते हैं अधिक मात्रा में पैरेन्काइमा के अंदर प्रेजेंट होता है, लीव्स के अंदर जो हमारा अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरेन्काइमा। जिसे हम कहते हैं क्लोरेन्काइमा। और क्लोरेन्काइमा क्या होता है, और क्लोरेन्काइमा जो होता है जहां पर अधिक मात्रा में क्या होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और क्लोरोफिल के अंदर ही लीव्स में प्रेजेंट होता है। और क्लोरोफिल से क्या होता है, क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जहां पर क्या होता है फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस होता है। और फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है, लीव्स में होता है।
हमारे प्लांट्स के पत्ते में फोटोसिंथेसिस होता है। और हम बात करते हैं कि लीव्स में प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर एक इसी प्रकार के एक मॉडिफिकेशन और होता है जिसे हम कहते हैं आयरन कैमा, जिसे हम कहते हैं आयरन कैमा। एक पैरेंट कैमा की तरह होता है जिसे हम कहते हैं आयरन कैमा। आयरन कैमा के अंदर प्रेजेंट होता है एयर कैविटीज। कैविटीज का मतलब होता है खाली स्थान जहां पर एयर होता है, और एयर कैविटीज जो प्रेजेंट होता है वो आयरन कैमा जहां हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स का मतलब होता है, हाइड्रोफाइट्स का मतलब होता है एक्वेटिक्स प्लांट्स, एक्वेटिक्स प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है जिसे हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। और ये क्या करता है, एक्वेटिक्स प्लांट्स जहां क्या करता है, हेल्प हेल्प इन फ्लोटिंग। ये समझेंगे जो मैंने लिखा रहा हूं वो समझाने का प्रयास करेंगे। हेल्प इन फ्लोटिंग में मदद करता है। तो इसको सबसे पहले फिर से समझते हैं। परमानेंट टिश्यू में जो हमारा है सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू में था हमारा पहला पैरेन्काइमा, जो जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट लीव्स के अंदर अधिक मात्रा में होता है, जिसके कारण से हम क्लोरेनकाइमा कहते हैं। और उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल और क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है प्रेजेंट हमारा क्लोरोफिल के अंदर एक ग्रीन लाइट पिगमेंट होता है जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस हमारा प्लांट्स के लीव्स में होता है, और वहां पर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। अब है ये किसी प्रकार के और मॉडिफाइड होता है जिसे हम पैरेन्काइमा की तरह होता है, जिसे हम आयरन कैमा कहते हैं, जिसके अंदर ये कैविटीज होता है। कैविटीज का मतलब होता है खाली स्थान जहां पर वो ज्यादातर हाइड्रोफाइट्स में एक्वेटिक्स प्लांट्स में पाया जाता है, जो क्या करता है, हेल्प इन फ्लोटिंग में करता है। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर आता है हेल्प इन फ्लोटिंग, यानी कि फ्लोटिंग करना। अगर आप एक बैलून को लेते हैं, अगर आप उस बैलून को अगर आप एक बैलून को अगर पानी में डालते हैं तो बैलून क्या होता है, उसके अंदर हवा को जब हम फिल कर देते हैं ना तो पानी के अंदर ऊपर ही रह जाता है, वो उसमें डूबता नहीं, वो क्या करता है, फ्लोटिंग करता है। अगर पानी में कोई भी एक्वेटिक प्लांट है वो पानी के अंदर डूबता नहीं, क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट होता है आयरन कैमा। और आयरन कैमा क्या हेल्प करता है, वो क्या करता है, हेल्प इन फ्लोटिंग। जो पानी के ऊपर क्या करता है, वो तैरते रहता है, वो डूबता नहीं, जिसके कारण वो क्या करता है, हेल्प इन फ्लोटिंग। वो ऊपर उसके अंदर पानी के अंदर नहीं जाता है, क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट क्या होता है, एक्वेटिक्स प्लांट्स जो पानी में रहता है, वो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा आयरन कैमा, जिसे मेयर कैविटीज कहते हैं। कैविटीज मतलब खाली स्थान जहाँ पर हवा भरा होता है, और वो एक्वेटिक्स प्लांट्स में होता है जो हेल्प इन फ्लोटिंग में मदद करता है। वो पानी के अंदर डूबता नहीं, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आयरन कैमा। यही आपका था पहला, वो क्या था, पैरेन्काइमा। अब पढ़ेंगे कोलेनकाइमा के बारे में। अब बात करने वाले हैं कोलेनकाइमा के बारे में कि कोलेनकाइमा होता क्या है। समझेंगे कि कोलेनकाइमा क्या होता है। कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा के बारे में समझेंगे। जो कोलेनकाइमा होता है वो एक लिविंग टिश्यू होता है, और जो इसका सेल वॉल होता है, जो इसका सेल वॉल होता है वो थिन होता है, और थिन और फ्रॉम सेल वॉल थिन और फ्रॉम corners thickened
due to deposition of पेस्टिन। सबसे पहले हम एक सेल, ये है सेल, और इसके अंदर बहुत सारा सेल है, जिसे जब ज्यादा सेल होता है ना वो टिश्यू होता है, यानी कि इसके अंदर क्या है, टिश्यू। अब हम एक सेल को बाहर निकालें। जब हम एक सेल को बाहर निकाले तो जो हमारा कोलेनकैमा है वो इस प्रकार से दिखाई देता है। वो इस प्रकार से दिखाई देता है। इसके ऊपर एक कॉर्नर पर, ये जो कॉर्नर है वहां पर थिकनेड होता है, यानी कि मोटा होता है। यहाँ पर थिकनेड होता है, मोटा होता है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सेल वाल होता है वो क्या होता है, थीन होता है। यहाँ से यहाँ लेकर भी क्या होता है, थीन होता है, और यहाँ पर मोटा होता है, और यहाँ से यहाँ लेकर भी थीन होता है, और इस कॉर्नर्स पर वो क्या होता है, मोटा होता है। और सेल यहाँ से यहाँ लेकर थीन होता है, और कॉर्नर्स पर क्या होता है, मोटा होता है। यहाँ पर मोटा इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पर डिपोजिशन जो होता है क्या होता है, पेस्टिन होता है। वो डिपोजिशन क्या होता है, पेस्टिन होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है, सेलुलर लोज। क्या होता है, सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज और एक और होता है जिसे हम कहते हैं, वो क्या है, पेस्टिन। यहाँ पर हम लिखते हैं पेस्टिन। और एक होता है सेल्यूलोज, जो यहाँ पर इस कॉर्नर्स पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जिसके कारण से क्या होता है, वो जो कॉर्नर्स के साइड होता है वो क्या होता है, थिकनेड होता है, तो मोटा होता है, क्योंकि वहां पर डिपोजिशन क्या होता है, पेस्टिन का होता है। यही आपका था क्या, कोलेनकैमा। और कोलेनकैमा के अंदर एक लिविंग टिश्यू होता है, जो साथ ही साथ ये क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये वर्ड फ्लेक्सिबिलिटी जो वाला वर्ड है ना, वो इस कोलेनकैमा का एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। वो क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी। ये क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। जो हमारा कोलेनकैमा होता है ना, जब कोई प्लांट में जो हमारा कोलेनकैमा प्रेजेंट होता है वो लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है। जो कोलेनकैमा हमारा प्रेजेंट होता है वो लीव्स में, टेंड्राइल्स में और टेस्टिल्स में। टेस्टिल्स क्या होता है और टेंड्राइल्स क्या होता है, लीव्स। आप तो जानते होंगे। ये एक लीव्स है, ये स्टीम है, और यहाँ से एक लीफ कनेक्ट है। और जो ए वाला पार्ट होता है और एक बीच वाला पार्ट होता है जिसे हम मिडलीफ कहते हैं। जो लीव्स का बीच वाला पार्ट होता है जिसे मिडलीफ कहते हैं। यहाँ स्टीम से जो ब्रांचेस से जो ब्रांचेस से थोड़ा जुड़ा हुआ रहता है उसी को क्या कहते हैं, पेस्टिल्स कहते हैं। तो ये जो प्रोवाइड करता है कोलेनकैमा, वो फ्लेक्सिबिलिटी में सपोर्ट करता है। अगर हम एक प्लांट है, जब आंधी तूफान जब आता है तो प्लांट क्या होता है, झुक जाता है। झुक इसीलिए जाता है क्योंकि
उसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा कोलेनकैमा। और कोलेनकैमा क्या सपोर्ट करता है? मैकेनिकल सपोर्ट करता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी अगर वो लचीलापन ना देता तो क्या होता? टूट जाता। वो पेड़ बीच से टूट भी सकता। लेकिन वहां पर हमारा एक प्रेजेंट टिश्यू होता है जिसे हम कोलेनकैमा कहते हैं। जो कोलेनकैमा वो सपोर्ट करता है, फ्लेक्सिबिलिटी में लचीलापन देता है, जिसके कारण से जब आंधी तूफान आता है ना तो पेड़ झुक जाता है वो, लेकिन वो गिरता नहीं है। यही आपका था कोलेनकैमा। अब जो हमारा लास्ट है सिंपल परमानेंट टिश्यू का, जो हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू का सिंपल परमानेंट टिश्यू का जो लास्ट पार्ट है वो है स्क्लेरेंकैमा। स्क्लेरेंकैमा ये क्या होता है? जो स्क्लेरेंकैमा होता है वो डेड सेल होता है। जो स्क्लेरेंकैमा होता है वो डेड सेल होता है। अब हम बात करेंगे, एक सेल लेते हैं, एक, और इसके बाहर एक स्क्लेरेंकैमा का जो सेल वॉल होता है, जो स्क्लेरेंकैमा का जो सेल वॉल होता है वो ठीक होता है, यानी कि मोटा होता है। तो इसके बाहर जो सेल वाली है ये क्या होता है? ठीक होता है, यानी कि मोटा होता है। अब इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं लिग्निन। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है जो एग्जाम में भी आता है कि स्क्लेरेंकैमा के हार्डनेस होने का कारण क्या है। उसके स्क्लेरेंकैमा के सेल वाल में जो प्रेजेंट होता है, क्या चीज प्रेजेंट होता है? लिग्निन प्रेजेंट होता है, जिसके कारण जो स्क्लेरेंकैमा होता है वो हार्डनेस होता है। और जो ये प्रेजेंट होता है वो लीव्स में भी प्रेजेंट होता है हमारा स्क्लेरेंकैमा, और नट्स में, और कोकोनट्स में, जिसे हम हक्स कहते हैं, हक्स। इसके अंदर जब हम लोग कोकोनट को, जो ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो हेयर बाल की तरह जिसको हम नोचते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट होता है स्क्लेरेंकैमा, जिसके कारण से वो क्या होता है? हार्ड होता है। और उसके अंदर कोकोनट जो होता है और एक नट्स जो होता है उसको तोड़ने में हार्डनेस लगता है। तो उसके अंदर प्रेजेंट होता है क्या? हमारा स्क्लेरेंकैमा। और जो स्क्लेरेंकैमा होता है वो एक डेड सेल होता है। और उसके अंदर जो स्क्लेरेंकैमा के अंदर जो सेल वॉल होता है वो ठीक होता है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? लिग्निन प्रेजेंट होता है, जिसके कारण से क्या होता है? जो हमारा स्क्लेरेंकैमा होता है वो हार्डनेस होता है। ये आपका था स्क्लेरेंकैमा। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू दो प्रकार का होता है। पहला जो हम पढ़े थे सिंपल परमानेंट टिश्यू, जो तीन प्रकार का था, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। इस तीनों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में कि क्या होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो मैंने शुरू में बताए थे कि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट को शॉर्ट में लिखे और टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है? तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होता है दो प्रकार का होता है। एक हमारा होता है जाइलम और दूसरा जो हमारा है फ्लोएम। ये जो जाइलम और फ्लोएम आप देख रहे हैं वो एक इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म होता है हमारे इस चैप्टर का, जाइलम और फ्लोएम के बारे में। और इस दोनों पर क्वेश्चंस भी बनता है आपके एग्जाम में। तो जाइलम और फ्लोएम क्या है? तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जाइलम है क्या। तो जाइलम जो होता है वो वाटर एंड
मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट या मूवमेंट। वाटर एंड मिनरल्स को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा जो होता है एसेंस स्टेट होता है। एक क्या होता है उसके बारे में भी समझेंगे। और तीसरा जो है हमारा एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट। ये क्या? ये तीनों के बारे में हम लोग बारीकी से समझेंगे कि क्या होता है। तो और समझेंगे कि फ्लोएम क्या है, फ्लोएम के बारे में। तो फ्लोएम जो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ये जो है फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। और ये जो होता है बायो डायरेक्शनल होता है, ये होता है जो बायो डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, बायो डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। अब है ये होता है ट्रांसलेशन, ये होता है ट्रांसलोकेशन। इस तीनों के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम को समझने के लिए ये तीनों चीज तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन हम आपको एक आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले हम एक प्लांट्स को बनाते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा हम प्लांट लें ताकि आपको एक अच्छे तरीके से बारीकी से समझ में आ सके। ये रूट है और ये स्टीम है और स्टीम से निकला हुआ एक लीफ है, आप एज्यूम कर लेंगे। और यहाँ पर रूट से क्या करता है? ये वाटर है और रूट यहाँ क्या करता है? रूट्स जो होता है एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स। तो यहाँ पर रूट के पास क्या है? वाटर होता है और वाटर क्या करता है? वाटर में भी घुला होता है मिनरल। तो मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स को ये एब्जॉर्ब करता है रूट्स, और ये अपने पास रूट क्या करता है? वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर ये एक यहाँ पर टिश्यू होता है जिसे हम कहते हैं जाइलम। एक टिश्यू होता है जो होता है यहाँ से बिग से होता है इस प्रकार का, जो है क्या? जाइलम। जाइलम क्या करता है? इस रूट्स क्या किया? एब्जॉर्ब किया वाटर मिनरल्स को, और ये जब एब्जॉर्ब करके यहाँ पर से क्या कनेक्ट होता है? जाइलम टिश्यू, जो क्या करता है? वो वाटर एंड मिनरल्स को लेकर वो प्लांट्स में, हमारे प्लांट्स के लीफ में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। और फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण होने के लिए हमें वाटर की जरूरत होती है। तो ये क्या करता है? ये वाटर को यहाँ पर क्या करता है? पहुंचा देता है। ये जाइलम टिश्यू लीव्स के पास वाटर पहुंचा देता है। तो इससे हमको पता चला कि जो जाइलम होता है वो क्या करता है? वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट को समझ चुके हैं कि रूट्स से वाटर रूट्स एब्जॉर्ब करके ये रूट्स क्या करता है? यहाँ पर एक जाइलम टिश्यू होता है, जो जाइलम टिश्यू क्या करता है? वाटर को लेके लीव्स तक पहुंचाता है और लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस होता है। वहां पर वाटर की जरूरत होता है फोटोसिंथेसिस होने के लिए, तो वहां पर जाइलम टिश्यू क्या करता है? पहुंचाता है। ये पहला टॉपिक, ये पहला पॉइंट हम जाइलम के बारे में समझ चुके हैं। और दूसरा होता है एसेंशियल। ये क्या होता है? ये कुछ नहीं होता है, सिर्फ होता है कि जब जाइलम टिश्यू जो वाटर को पहुंचाने को प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? एसेंशियल कहते हैं। और दूसरा जो होता है यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट। जाइलम टिश्यू सिर्फ रूट से एब्जॉर्ब वाटर किया और यहाँ से ये वाटर को क्या किया? जाइलम टिश्यू सिर्फ ऊपर ले गया और हर प्लांट्स के लीव्स के पास क्या किया? हर एक लीव्स के पास वो वाटर पहुंचा दिया।
एक यूनिडायरेक्शनल में सिर्फ नीचे से ऊपर गया, सिर्फ नीचे से ऊपर गया, ये ऊपर से नीचे नहीं आया, तो एक ही डायरेक्शनल में मूव किया। तो एक ही डायरेक्शनल में अगर ये वाटर मूवमेंट हुआ तो क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल, यानी कि एक ही डायरेक्शनल में गया। तो मैंने जाइलम को यहाँ पर समझ ली। अब हम यहाँ पर इसी फिगर से हम फ्लोएम के बारे में भी समझेंगे। तो यहाँ पर इसको थोड़ा फिर से बनाते हैं फ्लोएम को समझने के लिए। अब यहाँ फ्लोएम, अब फ्लोएम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट फूड को करता है। और फूड जो हमारा कहाँ पर बना है, वो बना है लीव्स में। तो हम जानते हैं कि किचन ऑफ प्लांट किसे कहते हैं, किचन ऑफ किचन ऑफ किचन ऑफ किसे कहते हैं, लीव्स को कहते हैं, लीव्स को हम लोग कहते हैं किचन। अब हम समझेंगे कि यहाँ पर जब खाना बन गया तो ये रूट्स वाटर को पहुंचा तो दिया, इसको खाना बनाने में हेल्प कर दिया। तो इस रूट्स को भी कुछ भोजन की जरूरत पड़ा, इसे भी जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर खाना बन गया, तो यहाँ पर से क्या होता है, एक फ्लोएम टिश्यू होता है जो यहाँ पर आके इस प्रकार से क्या करता है, भोजन को क्या करता है, इस रूट्स के पास पहुंचा देता है। रूट्स जब इसको खाना बनाने के लिए पानी की जरूरत था, तो हमारा जाइलम जो था वो मूवमेंट कर दिया वाटर को, रूट, तो इसको रूट्स को भी खाना तो जरूरी है जीवित रहने के लिए। तो इसको भी एक यहाँ पर जब खाना बना तो फ्लोएम का जो काम होता है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये फूड का फ्लोएम टिश्यू से यहाँ पर एक क्या किया, इस प्रकार से यहाँ पर पहुंचा दिया। और फ्लोएम टिश्यू जिस प्रकार से पहुंचाने को प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। अब है क्या होता है, बायो डायरेक्शनल मूवमेंट। ये क्या करता है, और भी ऊपर सारे पार्ट्स होते हैं हमारे, तो ये पत्ता में बना तो और भी पार्ट्स ऊपर में होते हैं, तो ऊपर भी फ्लोएम टिश्यू क्या करता है, हर एक पार्ट को खाना पहुंचाता है। तो ये ऊपर भी जाता है और ये नीचे भी खाना को पहुंचाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, बायो डायरेक्शनल मूवमेंट, यानी कि ये ऊपर से नीचे भी आता है और नीचे से ऊपर भी जाता है खाना पहुंचाने के लिए। क्योंकि हमारे प्लांट्स में हर एक पार्ट्स को भोजन की जरूरत होता है अपने जीवित रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। तो नीचे भी जाता है और ऊपर भी पहुंचाता है, जिसके कारण हम क्या कहते हैं, उसे बायो डायरेक्शनल मूवमेंट कहते हैं। यही आपका था जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। एसेंट स्टेप होता है जो वाटर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने को प्रक्रिया को एसेंट स्टेप कहते हैं। और एक यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट करता है, सिर्फ नीचे से ऊपर जाता है। और जो फ्लोएम हमारा होता है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। बायो डायरेक्शनल मूवमेंट होता है जो ऊपर भी जाता है नीचे भी आता है, और एक ट्रांसलोकेशन होता है। यही आपका था कॉम्प्लेक्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, जो जाइलम और फ्लोएम को समझे। इस टॉपिक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, जिसके कारण मैंने आपको एक बारीकी से, एक आसान तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया। अब मैंने आपको बताए थे कि जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है एक अलग अलग सेल से मिलकर बना होता है। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में तो सबसे पहले समझेंगे कि जाइलम क्या क्या चीज से मिलकर बना। तो सबसे पहले हम समझेंगे जाइलम क्या चीज से मिलकर बना। तो जाइलम जो है वो 4 सेल से मिलकर बना है। एक है वेसल, और दूसरा है ट्रेचेट, और तीसरा है जाइलम फाइबर, और चौथा है जाइलम पैरेन्काइमा।
जाइलम पायरेन्काइमा। सेल्स, ट्रैकिड्स, जाइलम फाइबर और एक जाइलम पायरेन्काइमा, ये चारों से मिल के क्या बनता है, हमारा जाइलम बनता है। अब हम बात करेंगे कि ये दोनों का काम जो वेसल्स और ट्रैकिड्स के है, जो ज्यादातर काम इसका होता है वाटर, यही दोनों का काम होता है एंड वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना। क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, यही दोनों वेसल्स और ट्रैकिड्स। अब हम बात करते हैं कि जो ये तीनों होता है वो एक डेड सेल होता है। हम लोग समझेंगे ध्यान से कि जो वेसल्स और ट्रैकिड्स और जाइलम फाइबर जो होता है वो कैसा होता है, डेड होता है। अब एक जाइलम पायरेन्काइमा ही एक ऐसा है जो क्या होता है, लिविंग सेल। कैसा होता है, लिविंग सेल, ये लिविंग होता है। तो ये तीन चीज वेसल्स, ट्रैकिड्स और जाइलम फाइबर जो हमारा डेड है और सिर्फ जाइलम पायरेन्काइमा लिविंग है, तो हम ऑलरेडी कह सकते हैं ना कि जो जाइलम होता है वो डेड होता है, वो क्या डेड टिश्यू है, हम बोल सकते हैं, क्या है वो, डेड टिश्यू। तो यही हमारा जाइलम एक चार सेल से मिलकर बना था, वेसल्स, ट्रैकिड्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पायरेन्काइमा। जो वेसल्स और ट्रैकिड्स जो था वो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता था, और साथ ही साथ जो जाइलम पायरेन्काइमा है लिविंग है, और ये तीनों जो है डेड होता है, जिसके कारण हम ओवरऑल माना जाता है कि जो जाइलम होता है वो कैसा होता है, डेड टिश्यू। यही आपका था जाइलम के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे फ्लोएम के बारे में। कि फ्लोएम चार सेल से मिलकर बना है, वो कौन कौन सा सेल से मिलकर बना, तो ये जो मिलकर बना है वो है सीवेज टिप, और दूसरा जो है कंपेनियन सेल, और तीसरा जो है फ्लोएम पायरेन्काइमा, और चौथा जो है फ्लोएम फाइबर। ये चार सेल से बना, ये चार सेल मिलकर हमारा फ्लोएम बना है। तो सबसे पहले समझेंगे कि जो फ्लोएम फाइबर है वो एक डेड सेल होता है। कैसा होता है, वो डेड होता है। और ये तीनों जो है सीवेज ट्यूब, कंपेनियन और फ्लोएम पायरेन्काइमा जो एक लिविंग सेल्स होता है, वो क्या होता है, लिविंग सेल। तो हम बात करेंगे कि जो हमारा फ्लोएम होता है ओवरऑल हम मानते हैं, जब तीन लिविंग सेल्स है और डेड सेल एक ही होता है, तो हम इसको ओवरऑल मान लेते हैं कि कैसा फ्लोएम होता है, लिविंग टिश्यू होता है। फ्लोएम कैसा होता है, लिविंग होता है। अब हम यहाँ पर फ्लोएम को हम जब इस प्रकार का होता है फ्लोएम, इस प्रकार का, अब यहाँ पर इससे सटा हुआ रहता है कंपेनियन सेल। इसके जस्ट लाइक क्या सटा होता है, कंपेनियन सेल, और ये पर से सटा होता है फ्लोएम में वो कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल्स, और ये जो होता है वो क्या होता है, पायरेन्काइमा।
पैरेन्काइमा से। तो फिर से इसको समझेंगे। ये फ्लोएम है और यहाँ पर इस प्रकार से कंपेनियन सेल्स, इसमें इसका सेल से होता है, यहाँ पर इस प्रकार से होता है क्या, पैरेन्काइमा सेल्स। तो जो पैरेन्काइमा सेल्स होता है वो लिविंग होता है और हम ओवरऑल मान लिए हैं कि जो फ्लोएम होता है वो एक लिविंग टिश्यू है। सीवेज ट्यूब कंटेनियंस ऑफ फ्लोएम पैरेन्काइमा जो लिविंग सेल था और फ्लोएम फाइबर जो ट्यूब था डेड सेल, तो ओवरऑल हम लोग मान लिए कि फ्लोएम क्या लिविंग टिश्यू। यहीं तक आज का क्लास खत्म होता है। हमारा टिश्यू का फर्स्ट पार्ट यहीं तक खत्म होता है। अब हम लोग जो भी टॉपिक बचा वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक आप इंतजार करें।